हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सीए मुस्कान बंसल और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो जीएसटी में कवर्ड है एंड द टॉपिक नेम इज़ सप्लाई। तो आज मैं आपको सप्लाई समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो देखिए, सबसे पहले सप्लाई जो डिफ़ाइन है वो सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट में डिफ़ाइन है। सप्लाई की डेफिनेशन को देखना शुरू करते हैं। सप्लाई में सबसेक्शन 1 है, उसमें ही सारी चीज़ें कवर है, उसमें सारे क्लोजेस कवर हैं। वैसे तो क्लोज 4 हैं, बट मेन जो इम्पॉर्टेंट क्लोज हैं वो 3 है, A, B, C। तो एक एक क्लोज को देखना शुरू करते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सामान देता है या सर्विसेज देता है, बदले में कंसिडरेशन लेता है, एंड जो ये पर्सन है गुड्स या सर्विसेज दे रहा है वो उसका बिजनेस है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन सामने वाले से ले लिए एंड उसने कुछ सामने से कुछ चीज़ दी है, मतलब गुड्स दी है, सर्विसेज दी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि किस तरीके का सप्लाई होनी चाहिए, किस तरीके की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली 7 फॉर्म लिखी हुई हैं एंड उसके अलावा उसके और नाम से भी हो सकती है, पर जो लिखी हुई है वो क्या है, बार्टर है, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोज। ये 7 वर्ड लिखे हुए हैं डेफिनेशन में। ये मतलब कवर है कि इस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान या सर्विसेज दे सकता है, कंसिडरेशन लेगा एंड जो ये चीज़ें सारी जो कर रहा है वो अपने बिजनेस के दौरान कर रहा है। तो मैंने इसको फॉर्म को याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, दैट इज़ बेल STD। बेल मतलब बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस एंड STD सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोज। ओके, तो ये हमने कवर कर लिया, मतलब कंसिडरेशन है, बिजनेस है एंड गुड सर्विसेज दी जा रही है किसी भी फॉर्म में इनमें से, तो वो सप्लाई में आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज नंबर B। तो यहाँ पे कवर है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जैसे हम क्या करते हैं कि हम सर्विस लेते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज, है ना, बदले में कंसिडरेशन देते हैं, चाहे फिर वो अपने बिजनेस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बहुत से लोग कंसल्टिंग सर्विसेज लेते हैं किसी भी तरीके, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। तो जैसे वो कंसिडरेशन होता ही है उसमें, तो वो चाहे बिज़नेस के लिए है या नहीं है, फिर भी वो सप्लाई में कवर हो रहा है, फिर भी वो सप्लाई में कवर होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर C। ये इसमें लिखा है कि जो एक्टिविटीज़ शेड्यूल 1 में कवर हैं, अगर वो बिज़नेस के लिए की जा रही है, बिज़नेस के दौरान की जा रही है, फिर चाहे वो कंसिडरेशन उसके लिए नहीं हुआ हो, कंसिडरेशन नहीं लिया गया हो, फिर भी उसको सप्लाई में कवर किया गया है। आई रिपीट कि शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी लिखी हैं कि अगर वो बिज़नेस के दौरान की जा रही हैं एंड उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लिया गया है, तब भी वो सप्लाई में कवर की गई हैं। अब आप बोलोगे कि शेड्यूल 1 में कौन सी एक्टिविटीज़ कवर हैं, वो बताइए। तो देखिए, शेड्यूल 1 में 3 ऐसी एक्टिविटीज़ कवर हैं। सबसे पहले है कि अगर कोई पर्सन, मतलब कोई भी अपने बिज़नेस के दौरान अपना बिज़नेस एसेट ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब किसी को दे दिया, ठीक है, या फिर डिस्पोज ऑफ करता है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, बट द कंडीशन इज़ कि उसके ऊपर उसने ITC अवेल किया हो। ITC का मतलब, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे बहुत लोगों को पता होगा, ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर उसने उस पर ITC लिया हुआ है तो उसको सप्लाई माना जाएगा, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ITC नहीं लिया हुआ है तो क्या होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्या वो कंसिडरेशन है उसमें का, क्या वो कंसिडरेशन लिया है उसने। तो अगर कंसिडरेशन लिया है तो वो तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A में कवर हो जाएगा। ओके, तो चाहे ITC नहीं लिया हो बट कंसिडरेशन लिया है तो वो तो यहाँ पे कवर हो गया, पर चाहे कंसिडरेशन नहीं लिया पर ITC अवेल किया हुआ है तो वो यहाँ पे कवर हो गया। बट अगर ITC भी नहीं लिया है, कंसिडरेशन भी नहीं लिया है, तो फिर वो सप्लाई में नहीं आएगा। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट, शेड्यूल 1 में सेकेंड एक्टिविटी कौन सी कवर है कि अगर रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में गुड्स सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो मैं आपको इस पॉइंट को अच्छे से डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकती, क्योंकि रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी बताती हूँ मैं आपको कि एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर इन दोनों के बीच में गुड्स की सप्लाई हो रही है, प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। बट द कंडीशन इज़ कि अगर जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दिया, एजेंट ने आगे कस्टमर को दिया, अब एजेंट कस्टमर को जो बिल बना के दे रहा है वो अगर अपने नाम पे बना के दे रहा है तो ही ये एक्टिविटी इस शेड्यूल में कवर है।
तो ही ये एक्टिविटी शेड्यूल में कवर है। पर अगर बिल वो प्रिंसिपल के नाम पे बना के देता है तो वो एक्टिविटी यहाँ पे कवर नहीं है। मतलब एजेंट यहाँ पे बहुत बड़ा है, एजेंट का खुद का बिजनेस है, वो अपने नाम पे बना के देता है तो ही एक्टिविटी यहाँ पे कवर है, अदरवाइज़ नहीं है। एंड ये याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर है, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। तो यहाँ पे सेक्शन 7 हमने कंप्लीट पढ़ लिया। लेट्स रिवाइज। सबसे पहले यहाँ पे 3 क्लोज हैं, सेक्शन 7 है और सब सेक्शन 1 है। बेसिकली 4 है पर इंपॉर्टेंट है 3 ABC। ए में है कि अगर आप बिज़नेस के दौरान कंसिडरेशन लेके कुछ गुड्स सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी फॉर्म, किसी भी तरह आपने सामने वाले को गुड्स दिया किसी भी फॉर्म में, द फॉर्म इज़ बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोज। एंड बी में है कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं कोई सर्विस बाहर से, कंसिडरेशन पक्का देते हैं, बिज़नेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई माना जाएगा। एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी में है, शेड्यूल 1 कवर है कि अगर ये 3 एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस के दौरान हो रही है, कंसिडरेशन नहीं भी हुआ है तो भी सप्लाई माना जाएगा। तीनों एक्टिविटी है कि अगर एक पर्सन अपने बिज़नेस के दौरान अपने बिज़नेस एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफ़र या डिस्पोजल कर देता है। सेकंड थिंग, अगर रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, इसको मैं आगे कवर करूँगी अच्छे से। एंड अगर थर्ड है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, नॉट सर्विस ओनली गुड्स, तो वो कवर है अगर एजेंट अपने नाम पे बिलिंग करता है कस्टमर को, नॉट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हमने सेक्शन 7 डेट इज सप्लाई हमने पूरा समझ लिया जीएसटी में इसका क्या मतलब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।